हेलो एंड वेलकम बैक। मैं डॉक्टर अभय कुमार, एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्क्विंट यानी भेंगापन के बारे में। इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रॉस्ड आई या फिर स्ट्रैबिस्मस नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि भेंगापन होता क्या है, यह किन कारणों की वजह से आपको समस्या हो जाती है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और भेंगापन का इलाज क्या है। आज हम इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भेंगापन होता क्या है। तो इसकी कंडीशन में होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी दोनों आंखें एक ही बिंदु पर फोकस करती हैं। जब आपको भेंगापन की समस्या हो जाती है तो एक आंख तो आपकी उस बिंदु पर फोकस करती है, लेकिन जो दूसरी आंख है वो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ किसी भी दिशा में घूमी हुई हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को ही हम भेंगापन बोलते हैं। तो भेंगापन को अगर समय रहते पता चल गया, इसका पता लगा लिया गया, तो ये आसानी से ठीक हो जाता है या इसका इलाज पॉसिबल है। अब बात करें कि भेंगापन कितनी तरह का होता है। तो भेंगापन आपका 4 तरह का होता है: ईसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया। ये 4 तरह का भेंगापन आपकी आंख में हो सकता है। अब बात करते हैं इसके कारणों की कि किन कारणों की वजह से आपको भेंगापन की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहला एक सामान्य कारण है कि ये समस्या आपको जन्म से हो जाती है या ये समस्या ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलती है। तो ये समस्या जन्म से होती है। दूसरा, आपको ये समस्या जेनेटिक हो सकती है। यदि आपके फैमिली मेंबर में किसी को ये समस्या है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। साथ ही यदि आपका एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट की वजह से कई बार आपकी आंख में भेंगापन की समस्या हो जाती है। यदि आपकी आंख में रिफ्रैक्टिव एरर है यानी चश्मे का नंबर है तो चश्मे की नंबर की वजह से भी आपको भेंगापन हो जाता है और कई बार यह भेंगापन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका इलाज भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। साथ ही कुछ ब्रेन डिजीज, आपके मस्तिष्क की बीमारियां या फिर डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनको भी भेंगापन की समस्या हो जाती है। अब बात करें कि इनके लक्षणों की कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भेंगापन की समस्या हो गई है। तो सबसे पहला लक्षण, सबसे कॉमन लक्षण है कि आपकी दोनों आंखें एक ही बिंदु पर फोकस नहीं करती हैं। साथ ही आपका विजन कम हो सकता है, आपको डिप्लोपिया की समस्या हो जाती है, एक चीज़ें आपको दो भी दिखाई दे सकती हैं। साथ ही आपके आंख में हेडेक हो सकता है और आंख में स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण भेंगापन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी आंख में भेंगापन की समस्या है। तो इसके लिए आप विजुअल एकुटी टेस्ट या फिर आप कार्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट भी एक किया जाता है, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी आंख में भेंगापन की समस्या है या फिर नहीं है। अब बात करें भेंगापन के इलाज की, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर भेंगापन का पता शुरुआत में चल गया, वो चाहे जिस वजह से हो, तो भेंगापन को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर इसको इलाज कराने में देरी हो गई या आपको समय से पता नहीं चला तो भेंगापन की समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। अगर भेंगापन का पता शुरुआत में चल गया तो भेंगापन को एक्सरसाइज के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, जिसमें आपका सबसे प्रचलित एक्सरसाइज है पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज, जिसके माध्यम से भी हम भेंगापन को ठीक कर सकते हैं। या फिर आप डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाकर के या किसी क्लिनिक पर जाकर के, जहाँ पर एक मशीन होती है साइनेप्टोफोर, उसके माध्यम से भी हम आई एक्सरसाइज करके भेंगापन को ठीक कर सकते हैं। यह किस तरह से किया जाता है ये आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है। वह करके आप आसानी से यह समस्या को ठीक कर सकते हैं। यदि आपको भेंगापन की समस्या ब्रेन डिजीज या फिर डायबिटिक की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो आप इन चीज़ों का इलाज करा करके, जिस वजह से आपको भेंगापन की समस्या है उसका इलाज करके आप भेंगापन को ठीक कर सकते हैं। यदि आपको भेंगापन रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से है, चश्मे की प्रॉब्लम की वजह से है, तो जितना जल्दी हो सके आप चश्मा या फिर कॉन्टैक्ट लेंस यूज करिए, जिससे कि आप
आपको भेगापन की समस्या ठीक हो जाए या फिर आगे भेगापन ना हो। अगर भेगापन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या आपको भेगापन काफ़ी दिनों से है, तो फिर उसके लिए आपका कुछ इंजेक्शन यूज किया जाता है, जिसमें बोटुलम टॉक्सिक इंजेक्शन, जिसे हम बोटॉक्स बोलते हैं। तो उन इंजेक्शन का यूज करके हम भेगापन को ठीक कर सकते हैं। इसमें करते क्या है कि यदि आपकी आंख अंदर की तरफ घूमी हुई है तो जो आपकी बाहर की तरफ वाली मसल्स हैं उनमें ये इंजेक्शन दे दिया जाता है, ताकि जो बाहर की तरफ की मसल है वो थोड़ी सी लूज हो जाए और जो आपकी आंख अंदर की तरफ घूमी हुई है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आ जाए। तो इन इंजेक्शनों की मदद से भी हम भेगापन को ठीक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका सर्जरी होता है। सर्जरी के द्वारा भी हम भेगापन को ठीक कर सकते हैं। सर्जरी तब की जाती है जब आपने सारा कुछ कर लिया, आपने इंजेक्शन का यूज कर लिया, आपको जो बीमारियां थी उसका इलाज करा लिया, या आपने चश्मा की वजह से जो भेगापन हुआ था चश्मा लगाने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन में ही सर्जरी किया जाता है और सर्जरी के माध्यम से हम भेगापन को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने भेगापन की जानकारी दी, यह आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।